एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में फिर आपका स्वागत है। एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जहाँ पे ट्रिक्स ज़रूरी होगा वहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ये कारगिल युद्ध से जो है ऑपरेशन विजय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 की राशि 3 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर। तो साधारण ब्याज का अंतर है 10 रुपये 80 पैसे। 10 रुपये 80 पैसे हैं। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करना है। तो ब्याज दर का अंतर जो है निकालेंगे तो 10 रुपये 80 पैसा, 10 रुपये 80 पैसा जो है 3 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का कितना होगा ब्याज का अंतर? 1 वर्ष का ब्याज का अंतर हो जाएगा 3 से तो 3.60। 1 वर्ष का हो गया 3.60। तो 3.60 जो है 1200 रुपये पे लगा है। यही तो गुना 100, ये जो दर है यही तो ब्याज का ये ब्याज दर का जो है अंतर है। क्योंकि ये ब्याज का अंतर है, 3 वर्ष का था, 1 वर्ष का निकाल लिए और फिर ये दर निकाल लेंगे जो वही जो है दोनों स्रोत के जो है ब्याज दर का अंतर होगा। तो ये आ जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव तो 0.3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित की कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो ये जुलाई 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से 1/5 2/3 6% की दर से 1/5 भाग 10% की दर से, तो 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। तो शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। उसकी वार्षिक है 600 रुपये है। तब पूंजी क्या है? ठीक है, मान लेते हैं कि पूंजी है ये दोनों का LCM यानी 15। तो ये 2/3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे तो 5, ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा? 1/5 मीन्स ये 3 हो जाएगा। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो बचा कितना? 15 में से 13 जाएगा तो 2। तो जो है माना कि टोटल पूंजी जो है 15 रुपये थी। टोटल पूंजी 15 रुपये है, जिसमें से 10 रुपये 6% की, 3 रुपये 10% और 2 रुपये 15% की दर से लगा। यदि वार्षिक आए तो वार्षिक इनकम कितना है? 600 रुपये। तो ये हो जाएगा 6% 10, तो ये हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा 30% और ये हो जाएगा 30%। तो 30 30 60 60 120। 120 का वैल्यू जो है हम लोग ने कर लिया था, 15 माना था, 15 टोटल। तो 2/3 था 10, ये 6% था। उसके बाद 1/5 जो था ये था 3 और ये था 10%। और नेक्स्ट था 15%, तो बचा हुआ था 2 अमाउंट। टोटल हो गया 60 और 30 90 और फिर ये 15 दूना 30। तो
120% का वैल्यू था, 120/100 का वैल्यू 600 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, ये 5 बार कटेगा तो ये 100 गुना हो जाएगा तो 500। तो टोटल अमाउंट कितना है 15, तो 15 का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 500 यानी 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, सियांग नदी। 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा, ये जो है किसकी पुस्तक है, तो ये गैलीलियो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ कार्य करने में शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने, तो 6 दिन, तो 18 दिन में काम करना था 10 पुरुष को, लेकिन 6 दिन तो काम हो गया, तो अब 10 पुरुष कितने दिन, 12 दिन में करेगा, लेकिन 5 पुरुष उसके साथ शामिल हो गए, तो अब 15 पुरुष हो गए, तो काम कितने दिन में होगा, 1 दिन में। 12 120, 120 जो है 15 से 8 बार में करें, तो कार्य कितने दिन में शेष कार्य समाप्त हुआ, 8 दिन में। अभी देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का हम बताए हैं 48 सबसे बड़ा है। अब देखिए 48 गुना 16 तो 48 में आ गया, 24 भी 48 में आ गया, 22 में देखिए इसका 2 तो 48 में आ गया, लेकिन 11 नहीं आया, तो 11 से 48 में गुना करेंगे तो 528। इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू-स्थित संचार उपग्रह का नाम, जिसमें वायुसेना जो है उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है, तो GSAT-7A। ये कह रहा है क्वेश्चन 6 व्यक्ति M1 M2 M3 M4 M5 M6 उत्तर की ओर मुँह करके बैठे, तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। M2 और M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। M3 M5 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है, M3 जो है M5 के बाईं ओर जो है निकटतम स्थान पर बैठा है। M1 तथा M5 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। M1 तथा M5 के बीच कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। M4 M6 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर, M4 M6 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर तथा M3 के दाईं ओर बैठा है, तो M4 जो है M3 के दाईं ओर बैठा है और M4 M6 के बाईं ओर, M6 के जो है बाईं ओर M4 है। अब देखिए अब उधर जाते हैं, M2 और M3 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, M2 और M3 के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो देखिए M2 और M3 के बीच, तो M2 और M3, अगर M2 को इधर लेते हैं तो 3 व्यक्ति अगर इधर रखेंगे तो 2 और 3 5 6 7 8 व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो 6 ही व्यक्ति है, इसका मतलब है कि M3 और ये क्या बोला था, M1 और M2 और M3 के बीच केवल
3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब है कि M2 जो है इधर होगा M2 और इसके बीच में ये हो गए 3 व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि M1 तथा M5 के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो M1 तथा M5 यहाँ है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा M1 के बीच कितने हो गए, 3 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा है M3 तथा M6 के बीच कितने व्यक्ति है, तो M3 और M6 के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने प्रतिदिन 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करते हुए कानून बनाया, तो ये मध्य प्रदेश ने बनाया है। ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, किस शहर में, तो ये है ओरछा भी मध्य प्रदेश का है शहर। भारत में किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा, तो ये है मैरी कॉम। यदि एप्पल को 25563 P55 P को 5 लिख रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं RUNG रंग को 7148, तो पर्पल को क्या, तो इसमें ना जो जिसके लिए जो कोड आया है उसको इसमें बैठाना है। P के लिए P आया है 5, U आया है, U के लिए आया है 1 तो 1, R के लिए आया है 7 तो 7, P के लिए 5, L के लिए आया है, L के लिए 6 और E के लिए जो है 3, तो होगा 517563 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंगाल गजट जो है किसका समाचार पत्र था, संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100 रुपये की वस्तु को 250 में बेचा जाता है, तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात, तो ये हो जाएगा 50 से 2 बार, आइए 5 बार, 2:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है, तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाह्य आवरण से उसको जो है कोशिका को आंतरिक जो अवयव को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम है, तो कोरोमंडल, असम, सिंधु। पश्चिमी तट के स्थित क्षेत्र कौन सा है, ये है मालाबार का क्षेत्र। कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है, तो वो है चंद्रभागा समुद्र तट। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयत पुरुष को, तो आयत हो गया पुरुष, त्रिभुज शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, त्रिभुज हो गया शिक्षित, वृत्त शहरी को दर्शाता है, ये हो गया वृत्त, ये त्रिभुज, ये वृत्त, और यहाँ पे जो है 4 लिखा हुआ है वृत्त। और वर्ग लोक सेवकों को दर्शाता है, वर्ग जो है लोक, वृत्त था शहरी। क्वेश्चन कह रहा है शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुष, तो शिक्षित भी हो मतलब त्रिभुज हो, शहर में हो मतलब वृत्त में हो, और पुरुष भी हो, तो ये तीनों में जो है ये एरिया है, और एरिया में क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 संतरे 28 सेब और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये सबका 7, 28 एंड 42 का क्या करेंगे, HCF ले लेंगे, HCF। तो HCF कितना आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सब में भाग कर लेंगे, 7/7 प्लस 28/7 प्लस 42/7। तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 6 कितना आ जाएगा 11 पंक्ति होगा। अगला क्वेश्चन है 100 छात्रों की कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। 25 है 100 छात्र का माध्य। 50 छात्र में जो है माध्य कितना है 70 है। दोनों कक्षा में छात्रों द्वारा कुल माध्यों का कुल अंकों का माध्य क्या होगा। तो ये जो है जब कुल माध्य निकालना हो तो ये जो 100 और 50 है विद्यार्थी की संख्या, उसका क्या करेंगे अनुपात ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2:1। अब देखिए 25 से 25 वाले औसत का कितना है 2 विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा 50 + 70 वाले का कितना है 1, तो 70 टोटल कितना 3। तो 50 और 70 120/3, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सबका औसत। नेक्स्ट देखते हैं, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना एवं शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य कम। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए भाग क्या बोला है, भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। तो भाजक शेष अगर x है तो भाजक है 6x, और भागफल जो है भाजक भागफल का 2 गुना है तो भागफल भाजक का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। कह रहा है शेष 8 है तो x तो 8 है तो यहाँ 3x 24 हो जाएगा और 6s 48 हो जाएगा। अब 24 में 48 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1152 प्लस 8 इधर से आ जाएगा, तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा 1160। अब देखिए ये 48 में 24 से गुना जल्दी में कैसे किए, तो 2 गुना 24 लिखेंगे 48 को गुना 24, और 24 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 576, इसको 2 गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये कृष्णट्टम जो है केरल का है। अगला क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है और इसके शीर्ष की ऊंचाई 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों A B C, परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, तो 3 गुने भुजा बराबर 36, तो x बराबर 12, तो भुजा आ गया 12 12 12। ये ऊंचाई कह रहा है कितना है 6 है। तो पहली बात तो है कि ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है
जिसका तीनों भुजा 12-12 हो और ऊंचाई 6 हो। ये तो क्वेश्चन ही गलत दिया है। लेकिन इसके अनुसार अगर बनाए तो आधार है 12, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना 1/2 गुने आधार 12 गुने ऊंचाई 6, तो ये हो जाएगा 36। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जिसका 12 आधार हो, 12 तीनों भुजा हो, उसका ऊंचाई 6 थोड़ी हो, 6 तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर 36। देखिए समानता का अधिकार किस में है, तो ये अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक दूरी तय की। 5 किलोमीटर की चाल से वापस आते हुए समान दूरी की तय की। यदि पूरी यात्रा, तो देखिए एक्स चाल से कोई अगर जाता है, वाई चाल से वापस आता है, और टोटल में टाइम कितना लगता है, टी घंटा लगता है, तो दूरी बराबर हो जाता है टी गुना एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो देखिए फॉर्मूला लगा देते हैं। समय है 5 घंटा गुना 20 की चाल से गया है, 5 की चाल से आया है, और 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25। 5 से 5 25 हो गया, तो बच गया कितना, 20 किलोमीटर। पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में कौन सी झील मीठे पानी की झील है, तो पूर्वोत्तर में लोकटक झील है, जो कहाँ पे है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो मान लीजिए 80% छात्र अगर भौतिक में पास हुए, तो भौतिक में फेल कितना हुए, दोनों में फेल हुए, देखिए 15, तो ये हो गया 15, ये हो गया भौतिक, और ये हो गया रसायन। अब चलिए 80% भौतिक में पास हुआ, तो 20% फेल हुआ, 20% अगर फेल हुआ, इसका मतलब है कि ये 15 तो दोनों में है, तो 5% केवल भौतिक में हुआ। 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ, मीन्स 30% जो है फेल हुआ, तो 15% तो दोनों में है, तो ये 15% केवल रसायन में 15%। टोटल फेल विद्यार्थी जो हो जाएगा 15 5 20 और 15 35%। इसका मतलब 65% जो है दोनों में पास है। तो कह रहा है 325 छात्र दोनों में पास हुए, तो 65 का वैल्यू है 325, कट जाएगा 5 बार में। तो कुल विद्यार्थी 100% है, तो 5 गुना 100 यानी कि टोटल 500 विद्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी फिर 10% की वृद्धि, तो मान लीजिए मूल्य है 100, 20% की कमी हुई तो हो गया 80, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो 10% फिर बढ़ा देंगे तो 110/100, तो ये कितना हो जाएगा 88। तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन, तो 100 से 88 में कितना 12% का परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दिया हुआ है 2 के पावर x प्लस वाई
बराबर दिया हुआ है 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2⁴। उसके बाद 64 पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 के पावर 1। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 और 6 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो x प्लस वाई बराबर 4 और 6 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। 6 को इधर से हटा के 1/6 हो जाएगा। तो ये क्या है अद्वितीय हल, तो ये हो जाएगा ये 1। अद्वितीय हल का कंसेप्ट होता है x के साथ वाला जो है 1/1 बराबर 1/-1, ये जो है बराबर नहीं हो तो ये होता है क्या होता है अद्वितीय हल होता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 4 + 1/6। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 25/12। उसी तरह y को हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 23/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगुने से 48 कम है। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसका जो है एक कोण का माप जो है छोटे कोण के माप के दुगुने से 48 कम। तो छोटा कोण अगर x है तो ये 2x माइनस 48 हो जाएगा और दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में जो है हमने एक ही तरफ के कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 2x माइनस 48 प्लस x बराबर 180 डिग्री होता है। तो 3x बराबर 180 प्लस 48। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 16, तो आ जाएगा 76। तो ये आ जाएगा 76। तो 180 में से 76 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्र हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन देख के जो है डरना नहीं, एकदम चुटकियों में ये सॉल्व होने वाला है। इसको जैसे जैसे बोला जाए वैसे करना है। कह रहा है ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है। अब देखिए इसमें से चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो ए बी से अधिक अंक प्राप्त करता है तो ए बी से बड़ा हो। इसमें देखिए ये बी से बड़ा, तो ये तो यहाँ छोटा है तो ये होगा नहीं। इसमें भी बी ए से बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ए बी से, तो ये ठीक है, इसमें भी ठीक है। अब अगला कंडीशन पढ़ते हैं। एच ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। एच ए से अधिक इसमें भी है, एच ए से तो दोनों हो सकता है। केवल 2 छात्र सी से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो सी से अधिक केवल 2 छात्र। यहाँ पे देखिए केवल एक है तो ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 20, 30 है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 इंटू लंबाई हो गया 15, चौड़ाई हो गया 20 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 2100। ये हो जाएगा। फिर देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से बड़ा हो सकता है क्या। जैसे मन होता है वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीपीसी। हमेशा लंबाई बड़ा होगा चौड़ाई छोटा होगा। ये देखते हैं
एक्स का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतना 9 से, तो 9 से विभाज्य का रूल है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 2 और 3 5 और 4 9 6 15, 15 और 4 19 और 9 19 और 5 24। तो 24 9 से कटेगा, एक जोड़ने पर कटेगा नहीं कटेगा, दो जोड़ेंगे तो 26, तीन जोड़ेंगे तो 27। तो तीन जोड़ देंगे तो ये क्या 27 आ जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो मिनिमम कितना 3 जोड़ना होगा। निम्नलिखित में से किसे 2019 के दर्शनी, तो ये करेंट का क्वेश्चन है पहले का। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धन अपेक्षित गोले में धंसे हुए एम्बेडेड है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है जे थॉमसन जो है ये बात कहा है। नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है, तो ये है नेशनल एफिलिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नहीं, इसका है नेशनल एसोसिएशन, एफिलिएशन नहीं है, एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका क्या हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत शोधन नष्ट किए जाने से संरक्षण, तो ये होता है डाटा सिक्योरिटी, डाटा को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है, तो ये है ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो है पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है। देखिए यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो स्क्वायर कर देंगे। भुजा या विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल पूछे तो दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 1876 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया, तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x + 1/x = 4 है तो x, तो ये जो है स्क्वायर कर देंगे। x² + 2 गुना x इंटू 1/x + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 16। अब ये x कट जाएगा, 2 जाके उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 14। संघ और केंद्र राज्य के खातों से संबंध में वैज्ञानिक शक्तियाँ और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो खाता से संबंधित जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। एक समबहुभुज के अंतः कोणों और बाह्य कोणों का अनुपात इतना है 4:1। तो अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 5 का वैल्यू 180 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, कट जाएगा 36 बार में। तो कह रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो बाह्य कोण का वैल्यू है 36। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक बाह्य कोण का एक बाह्य कोण कितना है 36, तो 36 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र जो है कौन है भरत है, जो महाभारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उस राज्य सरकार का नाम बताएं जिसने अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन वितरण विज्ञापन पर, तो ये राजस्थान जो है बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। cot 3 थीटा इंटू cot 6 थीटा बराबर है 1। तो cot 3 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 - 3 थीटा इंटू cot
6 थीटा बराबर 1। तो देखिए 90 माइनस 3 थीटा और 6 थीटा बराबर होगा, क्योंकि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 90 माइनस 3 थीटा बराबर 6 थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि ये 3 6 9 हो जाए, 9 से 10 में। तो हमें पूछा है 10 15 थीटा इंटू, तो थीटा की जगह 10 रख दी, तो 10 150, 10 150 का मान होता है -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अविनाश हर्ष का मित्र है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अविनाश ने हर्ष से पूछा, यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया कि वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है? तो ये हर्ष है, हर्ष। तो वृद्ध व्यक्ति जो है हर्ष का क्या है? पिता है, क्योंकि ये इसका चाचा का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 10, तो ये क्या कर रहा है? 1 के क्यूब प्लस 1, आगे कर रहा है 2 का क्यूब प्लस 2, आगे किया है 3 का क्यूब प्लस 3, ये किया है 4 का क्यूब प्लस 4, तो आगे हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस 5 क्या आ जाएगा 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में मौजूद इसमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण तीनों प्रक्रिया में किया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। हाँ बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफा, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये रीजनिंग कमीज का संबंध पतलून से है, ट्राउजर से, कमीज के साथ ट्राउजर्स पहनते हैं। तो टेबल का संबंध किससे होगा? तो चेयर के साथ टेबल का यूज होता है।